नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक क्लास हुई हमारी मोटिवेशन की, जिसमें डॉक्टर शशि श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा स्पीच दिया स्टूडेंटों के। बहुत अच्छी कविता बताई उन्होंने बताया कि जो इंसान होता है उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में किस तरीके से उसे तरक्की करनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा पाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर रूप से उस चीज को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप को शुरू में चलना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर उठते हैं। इसी तरीके के जीवन में हमारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें, जीवन के इस युद्ध में हम किस तरीके से तैयार हो जाएं, एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसके बारे में डॉक्टर शशि श्रीवास्तव ने बताया। स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छी क्लास हुई उनकी मोटिवेशंस की। उन्होंने स्टूडेंटों को बहुत मोटिवेट किया और वो स्टूडेंटों को बहुत मोटिवेट करती है। चलिए हम शुरू करते हैं उस क्लास को। बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी टाइम आप लोगों का, बस 4 लाइन्स और आपको बताऊंगी कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ये मैंने 4 लाइन्स आपके लिए ढूंढ के निकाली है, ये बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं हो, अभी तो आप धीरे धीरे पंख फैलाना शुरू किया है आपने। अभी तो आप परिंदा बने नहीं हो पूरी तरह से। अभी तो क्या है, आपने अभी थोड़े से पंख फड़फड़ाने शुरू किए हैं। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान। बहुत अभी तो थामना पूरा आसमान है। आपको अपनी बुलंदियों तक पहुंचना है। आपको थोड़ा सा मिल गया, नहीं मेरा तो बहुत हो गया, नहीं अब कुछ नहीं, अभी हमने कुछ नहीं पाया। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती। आप आज भी बच्चों, ऐसा नहीं है कि जब मैं आपके पास आती हूँ तो मैं आपसे कुछ सीखती नहीं हूँ, मैं भी आपसे कुछ सीखती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है। हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता है। तो इसलिए कभी भी शिक्षा पूरी नहीं होती और कभी भी हमारा मुकाम पूरा नहीं होता, एंड नहीं आता। तो इसलिए हमेशा हमें हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का, जो पाया है उसको थामो और आगे पाने की कोशिश करो। देखिए, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ में मैडम ने एक बात बोली कि पंखों को आपने अभी खोलना सीखा है। जैसे परिंदा होता है ना, वो पंख खोलता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर वो पूरा खोलते हैं, फिर थोड़ा सा खोलते हैं। एक साथ में एक बात और होगी, आजकल गली छलकत जाए। एक वीडियो है, मैं भेजूंगी आपको, मेरे पास एक वीडियो है इसी पर। उसमें ना कि मतलब अंडे में से बच्चा निकलता है, पूरा प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से निकल रहा है पूरा प्रोसेस। में वीडियो भेजूंगी सबको, किस तरह से आपको। तो कंडीशन क्या होती है कि हम लोग अगर थोड़ा सा कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है दैट्स इनफ, जबकि इट्स नॉट इनफ। ये बहुत नहीं है हमारे लिए। अभी तो हमने बिगिनिंग करी है, शुरुआत करी। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। आप लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस देखोगे जिन लोगों ने जीवन में गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने के बाद में खुद कुछ बने। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग नहीं बने हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग बने जिन्होंने सेल्फ खुद अपना काम करना शुरू करा है, खुद सीखा है, खुद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया है, खुद इनोवेशन किया। कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो हमको एक्चुअलिटी में दिखाई देती हैं, उसका डायमेंशन कुछ और होता है। कभी आपने टीचर को देखा होगा कि हमें डांट रहा है सबके सामने, अरे बदतमीजी तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि अंदर से कितना सॉफ्टली नेचर रखता है वो आपके लिए, आपका भविष्य कहाँ पे देख रहा है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट कहाँ कर रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। सपोर्ट दिखाई देता है? नहीं देता। ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो भी डांट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो आपको कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हम किस जगह सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिखाना थोड़ी होता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तौर पे आप लोग सीखोगे इस बात को। आप लोग गुस्सा हो जाते हो, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए, किसी चीज़ को अंडरस्टूड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। कोई अगर हमारा शुभचिंतक है, हितैषी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे आपको, होता है ऐसा। अभी इस चीज़ को आप लोग गहराई में नहीं जाते हो, लेकिन इस चीज़ को गहराई में जाके जब सीखना शुरू कर दोगे कि कोई हमें कड़े शब्दों में कुछ कह रहा है, लेकिन वो वास्तव में हितैषी है हमारा, ये हमें पता लगती है बात। आई समझ में?